और चलिए फिलहाल आपको एक बड़ी जानकारी बता दें, पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब में विजिलेंस चीफ एसपीएस परमार को सस्पेंड किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले में विजिलेंस चीफ सस्पेंड। एआईजी एसएसपी विजिलेंस को सस्पेंड किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से पंजाब सरकार ने करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति का एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। तो पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले में विजिलेंस चीफ सस्पेंड, और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की एक कोशिश है कि चाहे कोई जिस भी पद पर बैठा हो, चाहे जितना मर्जी बड़ा पद हो, लेकिन अगर जो करप्शन करेगा उसके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई होगी। जो भ्रष्टाचारियों को बचाएगा वो नहीं बचेगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक बार फिर से ये कड़ा और बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। चलिए फिलहाल आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा जुड़ गए हैं। दीपक शर्मा, सबसे पहले तो आप पूरी डिटेल बताएं इस खबर की, और ये खबर सामने कैसे आई करप्शन से जुड़ी हुई, और क्योंकि एक बड़ा मैसेज भी, एक बड़ा एग्जाम्पल भी सेट किया है पंजाब सरकार ने एक बार फिर से। दीपक जी बिल्कुल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो सेट किया गया है, और बड़ी कार्रवाई, एक बड़े अधिकारी पर कार्रवाई। विजिलेंस जो प्रमुख है एसपीएस परमार, उनको ही जो है एडीजीपी लेवल के अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई, कहीं ना कहीं सख्त संदेश देने की कोशिश जो है सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से की गई है। क्योंकि पंजाब में जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस घोटाला हुआ था, उसको देखते हुए कार्रवाई की गई है। क्योंकि ये पिछले लंबे समय से घोटाला जो है चलता आ रहा था। जो पंजाब के आरटीए दफ्तर है, उनमें जो है ये विजिलेंस ये घोटाला चल रहा था, और विजिलेंस इसकी जांच कर रही थी। और इसमें एफआईआर भी जो है दर्ज की गई थी। 16 के करीब एफआईआर दर्ज की गई थी। 24 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन लगातार शिकायतें आ रही थी कहीं ना कहीं कि इस मामले में बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश जो है की जा रही है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो उस पर कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई जो है सख्त संदेश दिया है सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से। विजिलेंस के जो प्रमुख हैं एडीजीपी एसपीएस परमार, उनको जो है निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो एसएसपी विजिलेंस है स्वनप्रीत सिंह, उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। एआईजी विजिलेंस है हरप्रीत सिंह, उनको भी जो है अब सस्पेंड कर दिया गया है। कहीं ना कहीं पंजाब के जो अधिकारी, पंजाब के जिन कार्यालयों में रिश्वत का खुला खेल चलता है, उनको कहीं ना कहीं सख्त संदेश देने की कोशिश जो है वो पंजाब सरकार की ओर से की गई है। जी तो फिलहाल बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक शर्मा, भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक जी, क्योंकि स्वाभाविक है कि लंबे समय से सब चल रहा होगा, और अब जानकारी भी निकलकर सामने आ गई है कि किस तरीके से करप्शन होता था। उस चैन को भी खत्म करना बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी भी लानी बहुत जरूरी है। हालांकि इस संबंध में लंबे समय से कोशिशें चल रही है। जी बिल्कुल, लंबे समय से कोशिशें चल रही थी। और आपको ये बता दूं कि एसपीएस परमार जो है फिलहाल पिछले ही महीने 26 मार्च को जो है इनको विजिलेंस चीफ जो है बनाया गया था। उससे पहले नागेश्वर राव थे जो वो विजिलेंस चीफ थे। उससे पहले भी जो विजिलेंस चीफ थे उनको भी हटाया गया था। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को ना रोकने के चलते शक्ति दिखाई गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार जिस तरह से नहीं रुक रहा था, और अब जिस तरह से बचाने की कोशिश की जा रही थी अधिकारियों को, उसको देखते हुए अब बड़ी कार्रवाई की है। लाइसेंस घोटाला, ड्राइविंग लाइसेंस घोटाला जो है पंजाब में हुआ था। इस विधानसभा अगर सत्र की बात की जाए तो शायद किसी विधायक की ओर से मामला उठाया भी गया था, और लगातार इस मामले में विजिलेंस जांच चल रही थी, और कई एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई थी, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन इसमें जो है ठीक है दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग भी जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। नील गर्ग जी, पंजाब सरकार ने एक बार फिर से करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। सबसे पहले तो मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, विजिलेंस चीफ एसपीएस परमार को सस्पेंड किया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, कहने को तो हर लोग कहते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, हम लोगों ने लोगों से कमिटमेंट की थी कि हम लोग आपको करप्शन फ्री सिस्टम देंगे, और उस सिस्टम में भले कोई भी हो, कितना बड़ा पावरफुल इंसान हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई ऑफिसर हो, जो करप्शन करेगा, जब करप्शन करने वालों की मदद करेगा,
उनको एक ही नजर से देखा जाएगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उसी का नतीजा आपके सामने है कि जिस तरीके से पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के घोटाले की जांच हो रही थी, उस जांच को रोकने की कोशिश की गई। इसी वजह से आज जो विजिलेंस ब्यूरो का चीफ, विजिलेंस ब्यूरो का एआईजी, विजिलेंस ब्यूरो का एसएसपी, इनको सस्पेंड किया गया और बड़ा एक्शन लिया गया। और उन ऑफिसर्स को और मुलाजिम को भी ये एक सख्त संदेश है, जो अभी भी बार बार चेतावनी देने के बावजूद करप्शन करने से बाज नहीं आते हैं कि अभी भी सुधर जाओ, अदरवाइज बख्शने वाली नहीं है। ये सरकार एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई सरकार है और करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस हम लोगों की है। बिल्कुल, और कई प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए हैं, जिसमें हेल्पलाइन नंबर भी समय समय पर जारी किया गया कि अगर कहीं पर भी ऐसी खबर आती है तो ज़रूर बताएं, और विजिलेंस विभाग एक्टिव भी रहता है। लेकिन नील गर्ग जी, हैरानी की बात यह है कि अभी कुछ महीने पहले ही एसपीएस परमार को नियुक्त किया गया था, लगाया गया था, और उन्होंने अपने पद पर बैठते ही ये सब सोचना शुरू कर दिया कि करप्शन करेंगे। ये भी हैरानी की बात है। लेकिन इस कार्रवाई से, एक एग्जाम्पल से बड़े अधिकारियों तक एक पॉजिटिव मैसेज भी गया है पंजाब सरकार की नीति का। नहीं, बिल्कुल ये संदेश जाना भी चाहिए ना। बात ये नहीं होती कि किसने कब ज्वाइन किया, तो ये है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने उसको इग्नोर करके किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जानी की। अब बात ये देखो, विजिलेंस ब्यूरो वो ब्यूरो है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने करप्शन को रोकना है, कार्रवाई करनी है। यदि उनके लोग ही उन करप्शन को करने वालों को बढ़ावा देने लगेंगे, उनकी उसकी जांच में यानी कि रोकने की कोशिश करेंगे, रुकावट बनेंगे, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो उठेगा। बट उससे बड़ा ये चीज जो है कि मान साहब की सरकार ने जो लोगों को बोला था वो करके दिखाया है और करके दिखा रहे हैं। क्योंकि करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पंजाब सरकार अपना रही है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था। तो ऐसे में अभी तक क्या रिस्पांस मिल रहा है कुछ महीने से उसका? देखिए, लोगों से फीडबैक मिलता है तो हम लोग एक्शन लेते हैं। लोगों ने खूब जो अपने लेवल पे शिकायत करते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज लोगों को जरूर अपील करनी चाहूंगा कि सरकार अपने आप में अकेले कुछ नहीं कर सकती है। जब तक लोगों का साथ उस सिस्टम में ना मिले तो लोगों का भी ये फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है, क्योंकि अदरवाइज हम सभी लोग इससे परेशान है करप्शन से। जो अच्छे लोग हैं वो परेशान है करप्शन से। तो यदि हम लोग परेशान है तो फिर सरकार की मदद भी हम लोगों को करनी चाहिए। लोग कर भी रहे हैं और जबरदस्त तरीके से लोगों को आगे आना चाहिए। जी नील गर्ग जी, क्योंकि पिछले कुछ महीने से लगातार हम देख रहे थे ये न्यूज़, ये खबरें लगातार सामने आ रही थी, कुछ छोटे लेवल पर भी जो अधिकारी इस तरीके से करप्शन में संलिप्त रहते थे, विजिलेंस विभाग तुरंत कार्रवाई करता था और कईयों को तो रंगे हाथ भी पकड़ा गया, ये खबरें भी आई। लेकिन बहुत अग्रेसिवली अब पंजाब सरकार आगे बढ़ रही है, तो लोगों तक मैसेज क्या देना चाहती है सरकार? लोगों को स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि हम करप्शन को रोकना चाहते हैं। जो अब देखो कितने साल हो गए हैं, ठीक है ना, 70 साल इस देश को याद हुए, उससे ज्यादा टाइम हो गया है। करप्शन आज हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। आज लगता ही नहीं है किसी सरकारी ऑफिस में करप्शन ना हो, कहीं के भी कोई भी प्रदेश हो, कैसे भी हो। लेकिन जब आपका कमिटमेंट लेवल होता है, और लेकिन ये भी बात पक्की है, जो इतने सालों से सिस्टम चल रहा है उसको तोड़ने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आपकी कमिटमेंट लेवल इतना हाई है कि हम करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, तो मेरे को पूरी उम्मीद है हम इसमें कामयाब होंगे और लोगों को एक अच्छा सिस्टम देने का जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें हमारे को सफलता मिलेगी। और लोग भी याद करेंगे कि यस, आम आदमी पार्टी जो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली थी, जो उन्होंने बोला था वो करके दिखाया। नील गर्ग जी, ये भी एक फैक्ट है कि पंजाब सरकार का ये सपना है कि पंजाब को एक बार फिर से रंगला पंजाब बनाना है। लेकिन इस तरीके से अगर बड़े बड़े अधिकारी करप्शन में शामिल रहेंगे तो स्वाभाविक है कि पंजाब के विकास के लिए, रंगला पंजाब के लिए बहुत बड़ी बाधा भी है। नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग प्रयास करना छोड़ दें क्या? इसका मतलब ये है कि पंजाब बनाना तो बनाएंगे ना, संघर्ष करना पड़ता है तो करेंगे ना, एक्शन लेने की जरूरत है तो एक्शन लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये तो मैं आपको कह ही रहा हूँ कि इतने सालों से पिछली सरकारों ने जिस ढंग से सिस्टम को चलाया, जिस ढंग से उस सिस्टम को करप्ट किया, उसमें उसको भेदना मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। जब आपके इरादे नेक हो, जब आपकी नीति नेक हो, नीयत नेक हो, तो सभी चीजें पॉसिबल है और हम ये चीजें करके दिखाएंगे। और लोगों को, पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर, भगवंत मान सीएम के ऊपर भरोसा है इस चीज का, और लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है नील गर्ग जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो बड़ी जानकारी दर्शकों को हम दे रहे हैं। पंजाब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करके एक बार फिर से एग्जाम्पल सेट किया है।
तो पंजाब में विजिलेंस चीफ एसपीएस परमार को सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने संदेश दिया है कि जो भ्रष्टाचारियों को बचाएगा वो नहीं बचेगा।